नमस्कारम। आज हम आपको हलछठ व्रत की विधि, पूजा का सामान, हलछठ की प्रथा और व्रत में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना, ये सब विस्तार में बताएंगे। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्षमी की षष्ठी को बलराम जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। इसी दिन सारी माताएं अपने संतान की लंबी आयु और उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए व्रत और पूजन करती हैं। सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान करें और गणपति भगवान को याद करके व्रत का संकल्प मन में करें। अब जिस जगह आपको पूजा करनी है वो जगह अच्छे से साफ कर लें। पूजा की जगह पे एक गमला रखें। उस गमले में मिट्टी डालकर कांस की लंबी घास आती है उसे लगा दें। ये कांस की लंबी घास आपको बाज़ार में पूजा के 2 दिन पहले मिल जाएगी। हलछठ रानी की पूजा के लिए हम लोगों को श्रृंगार का पूरा सामान रखना चाहिए। अगर आप साड़ी, ब्लाउज़, चुनरी अर्पण करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। श्रृंगार का सामान तो अनिवार्य ही है पूजा के लिए। अब कोई बहन अपने भाई को राखी अगर नहीं बांध पाई है तो वो राखी भी श्रृंगार के सामान के साथ रख लें। फल फूल ये सब पूजा के लिए रख लेना चाहिए। अब हलछठ रानी के गमले के सामने आटे की चौकी बनाएं। चौकी के बीच में एक तांबे का लोटा रख लें पानी भरकर। उसमें ऊपर चावल से भरी कटोरी रख लें। उसमें घी का दीपक जलाएं। अब उसी तांबे के लोटे के सामने नीचे ज़मीन में पान का पत्ता रखकर एक सुपारी रख दें। उस सुपारी को हम गणेश जी का स्वरूप मानकर पूजा करेंगे। अब ये हमने आपको बताई है पूजा स्थल की तैयारियाँ। अब हम इस व्रत में क्या खाते हैं और क्या महत्व है पूजा में और व्रत में उन चीज़ों का जो हम खाते हैं। हम इस व्रत में खाते हैं महुआ, पसई का चावल, ताज़ा दही और पोई की भाजी। इस व्रत में केवल एक समय ही खाना खाते हैं, वो भी पूजा के बाद। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप पोई की भाजी या ताज़े दही में व्रत वाला नमक मिलाकर ले सकते हैं पूजा के बाद। लेकिन इस व्रत में खीरा, सेव और बाकी फल कुछ नहीं खा सकते। आपको बस यही ताज़ा दही, महुआ, पोई की भाजी और पसई का चावल जो हमने बताया है वही खाना है, वो भी एक समय पूजा के बाद। और एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस व्रत में चाय में शक्कर या गुड़ का प्रयोग ना करें। छोहारा जो एक ड्राई फ्रूट होता है उसका पाउडर बना के रख लें और चाय में मिठास के लिए उसी का इस्तेमाल करें। अब इस व्रत में फल फूल, दूर्वा, श्रृंगार के सामान के अलावा भी हलछठ रानी को पूजा में महुआ, ताज़ा दही चढ़ता है भोग में। अब हम आपको उसकी विधि बताते हैं। अगर आपको एक बेटा है तो 7 बांस की टोकरी, जिसे हम बम्बू बास्केट भी कहते हैं, वो रख लें। उसमें कच्चा महुआ थोड़ा सा उबाला हुआ महुआ ताज़े दही के साथ रख लें। 7 की 7 टोकरियों में अगर 2 बेटे हैं तो 14, हर बेटे के हिसाब से 60 टोकरी रखनी पड़ती हैं। अब आपको 7 तरह के अनाज मिट्टी की छोटी सी चुकड़ी में भरने पड़ेंगे। इस टोकरी को भी 7 भरना पड़ता है। हर बेटे के हिसाब से 7 टोकरियाँ और 7 अनाज हर एक चुकड़ी में भरना पड़ता है। वो 7 अनाज हैं चना, गेहूं के दाने, धान, जौ, अरहर, मक्का, मूंग। इनके दाने को भूनकर उन चुकड़ियों में भर दें। बहुत छोटी छोटी चुकड़ियाँ मिट्टी की आती हैं, उनमें भरते हैं। मिट्टी की चुकड़ी आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगी पूजा के पहले। अब ये तो पूजा में रखना अनिवार्य है। इसके अलावा आप 7 ड्राई फ्रूट्स डालकर भी 7 चुकड़ी बना सकते हैं और हलछठ रानी को भोग लगा सकते हैं। अब पूजा को शुरू करने की विधि बताते हैं। सबसे पहले गणेश जी को जल छिड़ककर किसी फूल से या कुशा अगर आपके पास है तो उससे, या फिर पानी को फूल में डुबोकर गणेश जी को स्नान कर चंदन लगा दें, उनको दूर्वा चढ़ा दें, फूल चढ़ा दें
फल जैसे कि केला, सेव, खीरा, मिठाई ये सब चढ़ा दें। थोड़ा धूप से उनकी आरती कर दें। अब इसी तरह कलश को स्नान करवाएं, टीका लगाएं, फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं और प्रणाम करें। दीपक को भी टीका लगा दें जो कलश में रखा हुआ है। अब हम हलछठ रानी की पूजा की विधि बताएंगे। अब हलछठ रानी के गमले में डालेंगे पानी और उन्हें स्नान करवाएंगे। फिर सिंदूर, श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे रानी को। चुनरी, साड़ी, फूल, फल, मीठा ये सब चढ़ाएंगे। और अब हम उनकी कथा सुनेंगे। उनकी कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ग्वालन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरपरी की ओट में चली गई। वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक ही उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पापों की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। ये थी हलछठ रानी की कथा। कथा खत्म होने के बाद गंगा द्वारे कुशावर्ते विल्व के नील पर्वते स्नात्वा कनखले देवी हरम लब्धवती पतिम ललिते सुभगे देवी सुख सौभाग्यदायिनी अनंतम देहि सौभाग्यम महम तुभ्यम नमो नमः। ऐसा श्लोक बोलें और जो फूल आप हाथ में लेकर कथा सुन रहे थे उस फूल को आप हलछठ रानी के पौधे पर अर्पण कर दें। उसके बाद आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। हवन के बाद आप आरती करें। आरती के बाद 7 बार हलछठ रानी की परिक्रमा करें। फिर महुआ वाला टोकरी और चुकड़ी जो हमने आपको 7 बताई हैं, हलछठ रानी के गमले को 7 बार स्पर्श करवाएं और अपने बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। पूजा के बाद आप प्रसाद बांट दीजिए घर में और बाहर के लोगों को। अब दही, पसई का चावल, उबले हुए महुआ, ताज़े दही के साथ आप अपने पूजा के बाद खा सकती हैं। एक बात और, इस पूजा में और इस व्रत में केवल ताज़ा दही और दूध का ही इस्तेमाल होता है। ये ताज़ा दूध और दही या उस भैंस का होना चाहिए जिनको बछड़ा हो और ये ताज़ा होना चाहिए। अगर हम हवन कर रहे हैं तो हवन में भी उसी भैंस का ताज़ा घी का इस्तेमाल करना चाहिए।
अब हम आशा करते हैं आपका व्रत का संकल्प अच्छे से पूर्ण हो और हलछठ रानी आप लोगों के बच्चों को दीर्घायु का आशीर्वाद ज़रूर देंगी। जय हर छठ मैया।